आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ, इलेक्शन के साथ-साथ एक और माहौल चल रहा है, क्रिकेट का, आईपीएल का। मैं एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे। आप बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे मकबूल चीज़ क्या है? मोदी जी, राहुल जी, अरविंद जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इनमें से कोई भी सबसे मकबूल नहीं है। सबसे मकबूल है क्रिकेट। हिंदुस्तान में क्रिकेट एक पागलपन है, एक जुनून है, एक बीमारी है। और इस बीमारी से तकरीबन सारा हिंदुस्तान ही, चाहे बहुत छोटा हो, रिक्शा चलाता हो, घास खोदता हो, सफाई कर्मचारी हो, या अंबानी अडानी हो, या कोई सियासतदान हो, कोई नहीं बचा। सब के सब क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट उनके लिए सब कुछ है। क्रिकेट का T20, जिसको बिशन सिंह बेदी, जो दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे मशहूर लेग स्पिनर थे, T20 के बारे में कहा करते थे कच्चा क्रिकेट। है तो सही, सच्चाई में तो है ही, कच्चा क्रिकेट ही है। बहरहाल कच्चा क्रिकेट भी बहुत मकबूल है। उसका जून में, 1 जून से इधर इलेक्शन है, उधर वर्ल्ड कप है। तो अब देखिए, ये भी कमाल की बात है। कहते हैं हम इसको वर्ल्ड कप। कितनी टीमें खेलती हैं सर? 8 टीमें खेलती हैं। 2 शामिल कर ली जाती हैं, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया या स्कॉटलैंड हो गया, ऐसी आयरलैंड हो गया, सॉरी। टोटल 10 टीमें, 10 टीमें खेलती हैं और वर्ल्ड कप हो जाता है। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो पागल ही हो जाता है। पूछिए मत, कहाँ कहाँ मस्जिदों में सजदा किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी दुआएं मांगने के लिए। हिंदुस्तान में यज्ञ किए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं। इतना कोई अपने माँ बाप के लिए नहीं करता जितना लोग क्रिकेट के लिए करते हैं। माँ बाप के लिए तो खैर कोई करता ही नहीं आजकल, वो तो छोड़ ही दीजिए। आते हैं इस वर्ल्ड कप पे, जो जून में वेस्ट इंडीज़ और पार्टली जो अमेरिका का पार्ट जो वेस्ट इंडीज़ को टच करता है, वहाँ है। हिंदुस्तान ने अपनी टीम का, 16 मेंबरी टीम का ऐलान किया है। इस टीम के बारे में, जो ये टीम सेलेक्ट की है, एक बात मैं, 2 बातें कहूँगा। एक, टीम सिलेक्शन इज़ ए रिज़ल्ट ऑफ 5 जोकर्स। ये 5 जोकर हैं, ये सिलेक्टर्स नहीं, 5 जोकर हैं। ये 5 जोकर किसने कहा था सिलेक्टर्स को? हिंदुस्तान के आज तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज महेंद्र अमरनाथ, जिमी अमरनाथ ने। और ये बात बिल्कुल सच है। ये 16 मेंबरी जो टीम सेलेक्ट की गई है, ये पता लगता है कि ये बंच ऑफ जोकर था। नहीं तो ये टीम की में ऐसे ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं जिनकी इस 16 में जगह नहीं बनती थी। लेकिन मैंने कहा, बंच ऑफ जोकर्स, उनके ऊपर कोटा सिस्टम, क्योंकि टीम सिलेक्शन होती है, कोई हिंदुस्तान को मद्देनज़र रख के नहीं की जाती सर। कोटा सिस्टम होता है, एक साउथ से लेना, एक वेस्ट से लेना, एक नॉर्थ से लेना, ऐसे होता है। चाहे वो बंदा डिज़र्व करे ना करे, एक तो उसकी नुमाइंदगी होनी है ज़रूर, क्योंकि सिलेक्टर ऐसे बनते हैं। तो ये 16 मेंबरी टीम इस 5 जोकरों ने सेलेक्ट की है। अब कहा यह जाता था कि ये जो ऑनगोइंग आईपीएल है, उसमें जो परफॉर्मेंस है, उसके बेस पर ये टीम सेलेक्ट की जाएगी। नंबर 1 सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये था। नंबर 2, जो पुरानी रेपुटेशन है। पुरानी रेपुटेशन के अंडर, या मान लीजिए विराट कोहली साहब आ गए, लेकिन विराट कोहली साहब भी अब बहुत हो गया यार, विराट को खुद छोड़ देना चाहिए। कितने लोगों का कैरियर बर्बाद कर रहा है विराट, उसको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते। विराट कोहली पुरानी रेपुटेशन के बेस पर आ गए। सूर्य कुमार जो नहीं परफॉर्म कर रहे, वो भी पुरानी परफॉर्मेंस पर आ गए। पुरानी
परफॉर्मेंस पर इन्होंने सबसे बड़ा जोक ये किया है, कप्तान और उप कप्तान दोनों ने परफॉर्म नहीं किया इस आईपीएल में। उप कप्तान हार्दिक पांड्या साहब के बारे में लीजेंडरी सुनील गावस्कर ने यह कहा था कि ही इज़ ए नॉन सीरियस प्लेयर। उसकी अब की परफॉर्मेंस देखकर ही इज़ ए नॉन सीरियस प्लेयर, उसको आप वाइस कप्तान बना रहे हो। और रोहित को ही इज़ ए हाईली टैलेंटेड प्लेयर, दो राय नहीं, लेकिन बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया उसमें इस आईपीएल में, उसको आपने कप्तान बनाया है। कप्तान और उप कप्तान दोनों ही नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मेंस पे आए हैं। पुरानी रेपुटेशन, ये तो बहुत गलत है ना सर। किस चीज़ की पुरानी रेपुटेशन? अच्छा, अब रोहित की उम्र देखिए 36-37 साल के हो गए हैं रोहित साहब। अब क्या सारी उम्र खेलने का ठेका ले रखा है इस बंदे ने यार? अच्छा खेला है, कोई दो राय नहीं, और मुल्क ने दिया भी बहुत है। 100-100 करोड़ के मकान में रहते हैं अब ये लोग, कोई छोटी बात थोड़ी है। हर एक हिंदुस्तानी का आइकन बने हुए हो आप, छोटी बात थोड़ी है। बहुत गलत है ये। अब रोहित जी ये भी कह रहे हैं, रोहित शर्मा साहब, कि एक बार मैंने सुना था उनका गुफ्तगू इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि भी ये जो अभी पिछले साल जो हम हारे हैं वर्ल्ड कप में T20 के में, तो उन्होंने कहा था अगला वर्ल्ड कप भी मैं खेलना चाहता हूँ। क्या बात है, स्टिक लेके खेलिएगा सर, क्योंकि आप हटने वाले नहीं और आपको कोई हटाने वाला नहीं पैदा हुआ। आप अगला वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे, लेकिन स्टिक साथ में रख लीजिएगा। आपकी वजह से दो प्लेयरों का नुकसान हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ का कसूर बता दीजिए मोहे रोहित साहब, या वो बंच ऑफ जोकर्स बता दें मेरे को। सारी आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर किया उस बंदे ने, टीम की कप्तानी की, फिर भी वो 16 में नहीं है सर। जो बंदा परफॉर्म नहीं करा, 36 साल का है, उसको आप रख रहे हो। 10 मैच खेल के अगर एक प्लेयर, रोहित साहब 10 मैच खेल के एक प्लेयर में एक मैच में 60-50 रन बना दे, तो वो कोई क्रेडिटेबल बात नहीं होनी चाहिए, समझे सर। फिर आपकी वजह से शुभम गिल बाहर बैठा है, क्या है ये? अच्छा, अब आइए उप कप्तान साहब के ऊपर, जो टैटू ही बनाते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। मेरे को आज तक कोई हिंदुस्तान का जो क्रिकेटर जानता हो वो ये बता दे कि हार्दिक पांड्या साहब ने आज तक अपने 18-20 साल के कैरियर में कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस बैटिंग या बॉलिंग में की है? कभी की है आज तक? कभी नहीं की। हाँ, 2.5 करोड़ की घड़ी जरूर बांधी है उन्होंने। ही इज़ हाईली टैलेंटेड बट द मोस्ट नॉन सीरियस प्लेयर। खेलते कम है, बाहर ज़्यादा रहते हैं, इंजर्ड बहुत होते हैं। उसको किस बेस पे सिलेक्ट किया गया है, बहुत अजीब बात है। टोटल कोलैप्स ऑफ द सिलेक्शन इन दोनों को लेना। अच्छा, अब देखिए हमारे पास फिर एक कोटा सिस्टम, गुजरात तो आलीनाल है सर। गुजरात ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही गुजरात है। हिंदुस्तान को कौन कंट्रोल कर रहा है? गुजरात। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन कंट्रोल कर रहा है? गुजरात। तो अक्षर पटेल साहब को तो आना ही था। अब अक्षर पटेल एक ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक सर्किट में खिलाया जा सकता है, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल भी कोई बाहर की टीम हिंदुस्तान में आए तो खिला लीजिए। लेकिन अक्षर पटेल बाहर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल सकता, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है। लेकिन उसको भी रखा हुआ है। क्यों भाई? किस लिए? क्या जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं। उसको रखा आपने ऑलराउंडर की कैटेगरी में। कहाँ का ऑलराउंडर है वो? ना हार्दिक पांड्या आपका ऑलराउंडर चल रहा है, ना अक्षर पटेल काबिल है। तो आपके पास ऑलराउंडर एक रह गया, सिर्फ रविंद्र जडेजा। वो उस बेचारे की जितनी उसमें इन स्पाइट ऑफ हिज लिमिटेशन ही परफॉर्म्स वेल, कोई शक नहीं। वो उसकी सिलेक्शन जायज़ है। जसप्रीत बुमराह की सिलेक्शन जायज़ है। उसके साथ कौन से बॉलर हैं सर? मोहम्मद सिराज जो नहीं चले आईपीएल में, चलो उसको रख लो, कोई बात नहीं, ही इज़ ए गिफ्टेड बॉलर, मैं सहमत हूँ यहाँ 5 जोकरों से। लेकिन अर्शदीप
मैं सर पंजाब से हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा पंजाबी हो, लेकिन पंजाबी होने का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदुस्तान की बाट लगा दूँ। अर्शदीप इज़ अगेन ए क्लब प्लेयर। Arshdeep cannot play international cricket. Arshdeep should not be taken in the team to when the team goes abroad. He is capable of playing in domestic circuit. बाहर की टीम आती है, जैसे अक्षर साहब के बारे में है, 101% सच है मेरी बात। किसी से भी पूछ लीजिए जिसको क्रिकेट 2% भी आती हो। अर्शदीप आया है टीम में आवेश खान की ऐसी तैसी फेर कर। आवेश खान इज द इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और ही शुड हैव बीन इन द टीम, लेकिन आवेश खान साहब को नहीं लिया गया। इसके बजाय तो संदीप शर्मा को ले लेते यार। संदीप शर्मा और या नटराजन दोनों में से एक बंदा ले लिया जाता। दोनों ने क्या अच्छी बॉलिंग की है, क्या कंट्रोल बॉल किया दोनों ने, संदीप ने और इसने, क्या मैं बता रहा हूँ, वो अपना नटराजन ने। पेस नहीं है लेकिन स्विंग है यार, इन स्विंग भी डाल रहे हैं दोनों, आउट स्विंग भी डाल रहे हैं। दे वुड हैव बीन मच बेटर प्लेयर्स इन द टीम, लेकिन नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ, ये बंच ऑफ जोकर्स आज नहीं शुरू से हैं। अगर ये सिलेक्टर्स शुरू से ही इंडिफरेंट ना होते तो राजेंद्र गोयल साहब कब के टीम में खेल गए होते। राजेंद्र गोयल साहब हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हुए हैं, जिनको बेदी साहब भी जिनके पांव छूते थे। लेकिन वही सिलेक्शन क्राइटेरिया कि नॉर्थ में से एक प्लेयर खेलेगा, एक वो बेदी साहब खेलते थे, तो गोयल साहब की सारी उम्र वो बाहर रहे बेचारे। पद्माकर शिवाकर, वो उसका कैरियर की बाट भी इसकी इस वजह से लगी। अनमोल मजमूदार, हाईली मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो क्यों नहीं खेल पाया? क्योंकि दिलीप वेंगसरकर साहब खेलते थे, तो दो नहीं खेल सकते। फिर आ जाओ अभी रिसेंट, वो जो कश्मीर का लड़का उमर मलिक 145 पे बॉल डालता है। नवदीप सैनी हरियाणा वाला लंबा 6'2" जिसकी हाइट है, 150 पे 145-48 पे बॉल डालता है। कहाँ हैं दोनों? वो छोड़ गए देश हमारा, क्योंकि सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट नहीं करते। कितना उमर मलिक और नवदीप को कितना खिलाया इन्होंने? 3-3, 4-4 मैच सिर्फ। वो काउंटी खेलते हैं, काउंटी में अपना रोटी पानी कमा रहे हैं बेचारे। मैं भी हर एक हिंदुस्तानी की तरह चाहता हूं कि मेरी टीम जीते, लेकिन अफसोस के साथ कहना, जितना मेरा क्रिकेटिंग ब्रेन है उससे मैं वैसे क्रिकेट गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी दिन कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, बुरी सी बुरी टीम अच्छा खेल सकती है, अच्छे से अच्छी टीम बुरा खेल सकती है। और T20 तो है ही अनसर्टेनिटी, टोटल तुक्का। हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 16 प्लेयर हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाएं, उम्मीद मत कीजिएगा। खुदा हाफिज।